औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ पत्थर की तरह 7 किस्म के दही जमाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ कि पत्थर की तरह, बर्फ़ की तरह 7 किस्म का दही किस तरह बनाया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि जिस वक्त भी आपने दूध को उबालना है, सबसे पहले दूध को थोड़ा सा डाल के चेक ज़रूर करना है कि आएगा हमारा दूध ठीक है ये नहीं है, क्योंकि गर्मियों को देने मई शुरू हो गया तो उसमें ये होता है कि दूध अक्सर ख़राब हो जाता है। दुकान से जिस वक्त हम लाते हैं तो घर लाते लाते भी ख़राब हो जाता है, और जो लोग हमें घर में पहुंचा कर देते हैं वो भी दूध रात से लाते हैं तो ख़राब हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है दूध को पहले थोड़ा सा डाल कर बर्तन में चेक कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध हमारा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ख़राब नहीं है। इसको अच्छे से उबाल आ गया है। अगर ये ख़राब होता तो इसके दड़की दड़की फुटकियाँ बन जाती, वाज़ी तौर पर आपको नज़र आ जाता कि ये दूध ख़राब है। तो अभी मैंने इसमें मज़ीद दूध को ऐड कर देना है। अगर आपके पास 2 बोतलों में दूध है या 2 बर्तनों में दूध है तो फिर आपने उसको अलग अलग से उबाल के चेक करना है। ऐसा ना हो कि एक बर्तन में हम इकट्ठा चेक कर लें तो हमारा सारा दूध ही खराब हो जाए। इन दोनों बोतलों के दूध को मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ये मेरे पास 3 किलो दूध है, और जिस बर्तन में दूध हो उस बर्तन को आपने अच्छे से खंगाल लेना है, अच्छे से पानी डालकर कर लेना है। जो पानी आप उसमें डालेंगे उसको आपने दूध में ऐड कर देना है, ताकि कोई भी हमारा दूध ज़ाया ना हो, हमें गुनाह ना हो। जिस चीज़ के ज़ाया करने से बहुत सा गुनाह होता है। जिस वक्त दूध को गर्म करें थोड़ा थोड़ा उसको लाते रहना है दही के लिए स्पेशली, ताकि ये नीचे पैंते के साथ जम ना जाए, नीचे इस बिल्कुल लग ना जाए। तो माशाल्लाह से दूध हमारा गर्म हो चुका है, और आप ऊपर झाग भी देख रहे हैं, क्योंकि खारस प्यावर किस्म का दूध है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा झाग आ रही है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ 1 टेबल स्पून चीनी। चीनी से ये मीठा नहीं होगा, बल्कि दही के जो खट्टापन होता है ये उसको कम करेगा। अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप बिल्कुल नहीं डालें, लेकिन अगर डालेंगे तो आपको ये चीनी महसूस नहीं होगी, बल्कि दही का एक अच्छा प्यारा सा जायका, लुत्फ़ वाला जायका आपको महसूस होगा। कुछ हमारे दोस्त नमक भी पसंद करते हैं, अगर आपको नमक पसंद हो तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि नमक को ऐड करने से आपका दूध फट भी सकता है। अगर आपने ऐड भी करना हो तो बिल्कुल लास्ट में, जब आपके दूध का दर्जा हरारत लो हो जाए, बहुत ज़्यादा उबला हुआ ना हो, झाग जिस वक्त झाग लगानी होती है उसके बाद, झाग लगाने के कुछ टाइम के बाद आप नमक को ऐड करें। पहले ऐड करने से आपका दूध फट सकता है। ये बात बिल्कुल आपने याद रखनी है। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो आपको कोई भी रेसिपी, कोई भी चीज़ बनाने में मददगार साबित होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध को अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब मैं फ्लेम इसका बिल्कुल ऑफ कर देता हूँ। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, जितना खारस, जितना प्यारा दूध होगा इसकी झाग इतनी ही ज़्यादा बनेगी, उतनी गाढ़ी होगी, उतनी हमारी मलाई भी अच्छी बनेगी, और उतना ही हमारा दही भी अच्छा पत्थर की तरह सख्त जमेगा। तो अभी दूध को हमने ठंडा करना है, कितना ठंडा करना है ये आगे जाकर मैंने आपको बताना है, और झाग कितनी लगानी है, किस पॉइंट पर लगानी है, मैं ये आगे आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध को उतारने के बाद अभी अच्छी तरह से इसको उबालना है। उबालने से ये होता है कि जितनी भी इसकी फैट होती है, जितनी भी इसकी मलाई होती है, वो ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। इंशाल्लाह इस तरीके से आप बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके है। इसमें हमने कोई भी कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, कोई चीज़ नहीं डाली। कॉर्नफ्लोर कौन से दूध में इस्तेमाल करना है, या पाउडर वाला दूध दही किस तरह बनाया जाता है, कॉर्नफ्लोर कौन से दही में इस्तेमाल होते हैं,
वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए पूरी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी इसको हमने बर्तनों में डाल देना है। जिस बर्तन में आप दही को लगाना चाहते हैं, जमाना चाहते हैं, उस बर्तन में इसको डाल दें। और इसको ठंडा कितना करना है? ठंडा इतना करना है कि आपके हाथ की जो उंगल है वो दूध को इस तरीके डालें दूध में, तो आपकी उंगल उसको बर्दाश्त कर सके। और ये बात किस लिए होती है बर्दाश्त करने वाली? अगर बहुत ज़्यादा गर्म दूध में आप जाग लगाएंगे तो दूध उस वक्त ही फट जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा ठंडा करना लाजमी होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना। अगर पाउडर का आपने दही लगाना हो तो वो उसका अलग प्रोसेस होता है, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये मैं आपको खालिस दूध का दही बनाने का तरीकाकार बता रहा हूँ, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। इस बर्तन में डाल दिया। अब ये दूसरा बाउल है, इसमें इसी तरीके से उबाल के डालना है। छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। इनको आप फॉलो करेंगे तो आपका दही इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह जमेगा। इसमें सिर्फ ये एक तरीकाकार होता है, बाकी भी ऐसी बात नहीं होती। आप किसी भी बर्तन में इसको जमा सकते हैं। गर्मियों के सीजन, सर्दियों के सीजन में जितना आप मिट्टी का बर्तन लेंगे उतना बेहतर होगा। तो अभी जाग के लिए मेरे पास थोड़ा सा दही मौजूद है। और कोशिश कीजिएगा जब भी आप जाग लगाएं दही की लगाएं। किसी मजबूरी की वजह से आप उसमें सिरका या लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे किसी वक्त भी आपका दूध खराब हो जाएगा, आपका दही फट जाएगा। तो अब कितनी सी जाग लगानी है? ये मेरे पास टी स्पून है, ये हाफ टी स्पून से भी कम दही है, बिल्कुल थोड़ी सी लगानी है। और ये लगाकर इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिक्स ना भी करें तो फिर भी आपको दही लगेगा, लेकिन जितना मिक्स करेंगे सब में खटियास चला जाए, गर्म दूध में अच्छे से शामिल हो जाए, नहीं बेहतर होता है। तो इसी तरीके से दूसरे बर्तन में भी थोड़ी सी मैंने जाग लगा दी है। जाग लगाने के बाद इनको मैंने इनकी जो ढक्कन है ऊपर लगा देने हैं। अगर आपके पास ओपन बर्तन है कोई मसले की बात नहीं है, आपने उसको भी कपड़े से ढांप लेना है। कपड़े से ढांपेंगे इनकी गर्माश अंदर बंद रहती है, कवर रहती है, उससे ये जल्दी जम जाता है। इसको 4 घंटे के लिए हमने छोड़ना है। 4 घंटे के बाद जिस वक्त ये जम जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो इसको हमने फिर फ्रीजर में रख देना है। तो अभी मैंने इसको ढांपना है। इस तरह इसको कपड़े पर रख दिया। कपड़े पर रखने के बाद इसको आप अच्छे से ढांप दें। अगर घर में आप लगा रहे हैं थोड़ा सा होता है, उसका तो कोई मसला नहीं है। जो लोग कमर्शियल काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा होते हैं, वो ऊपर नीचे इनके कुंडे लगा देते हैं। आपने इस तरह इसको ढांप के रख देना है। 4 घंटे के बाद जब थोड़ा सा जम जाएगा फिर इसको हमने फ्रिज में रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दही को मैंने तकरीबन 4 घंटे रखने के बाद फ्रीजर में रख दिया था। अभी इसको निकाला, ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त किस्म का जम चुका है। ये देख लें, ऐसे करें, टेढ़ा करें, इसको टेढ़ा मेढ़ा शेढ़ा जिस तरह मर्जी करें, सही तरह से जम चुका है। अभी इसको थोड़ा सा काट के मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ऐ अल्लाह तेरी शान तेरी कुदरत। ये देखें कस्टर्ड की तरह, पत्थर की तरह बिल्कुल सख्त है। ये देख लें। हाँ,
ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, जितना हमने इसको खालस प्यावर दूध दिया था इतनी इसके ऊपर मलाई ये सख्त किस्म की जमी हुई है। ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर से मलाई किस तरह हट रही है। ये देख रहे हैं मलाई, आपको मलाई मिला करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये इतना मलाई वाला दूध है। अगर आप इसको फ्रूट चाट में डालें, आपको मायोनीज डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्त फ्रूट को पॉलिश करेगा और बहुत ही मीठा होगा और इतना लज़्ज़तदार होगा कि यकीन जानिए कि मायोनीज से ज़्यादा आपको इसका मज़ा आएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।